प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 17 का अध्ययन करेंगे। इस वर्कशीट में आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते ही हैं, चरों के वो मान जिन्हें समीकरण में रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, तो वो उस समीकरण के हल कहलाते हैं। चलिए नीचे दिए हुए रैखिक समीकरण को ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने x का मान 0 लिया है और उसे समीकरण में रखा। जब आप x का मान समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से हमें y का वो मान प्राप्त होगा जो समीकरण के बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देगा। इसी प्रकार हम y चर का मान रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप जितने चाहें x और y के वो मान प्राप्त कर सकते हैं जिससे समीकरण का बायां पक्ष उसके दाएं पक्ष के बराबर होगा। यहाँ पर इस समीकरण के x और y के दोनों के मान दिए हुए हैं। यहाँ पर ये मान हमारे निर्देशांक कहलाते हैं जिन्हें हम ग्राफ में रखते हैं। इस प्रकार हमें इस समीकरण के 3 हल प्राप्त हुए हैं, जिसमें x का मान 0 रखने पर हमें y का मान 2, x का मान 3 रखने पर हमें y का मान 0 और x का मान -3 रखने पर y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है। अब इसे हमारे पास ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर x आप जैसे कि जानते ही होंगे हमेशा धनात्मक होता है और यहाँ पर x हमेशा ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर y आपका हमेशा धनात्मक और यहाँ y आपका ऋणात्मक रहेगा। इस प्रकार हमें इस समीकरण के 3 हल प्राप्त हुए हैं। अब हम इन तीनों हलों को अपने ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, निर्देशित करेंगे और देखेंगे कि उनसे बनने वाली रेखा किस प्रकार की है। जब हमारे पास x का मान 0 है तो हमारे पास y का मान 2 है। जब हमारे पास x का मान 3 है तो y का मान 0 है। इसी प्रकार से जब हमारे पास x का मान -3 है, ऋणात्मक 3 है, 3 है, तो हमारे पास y का मान 4 है। इसी प्रकार से आप जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन बिंदुओं से जुड़कर बनने वाली जो रेखा है वो एक सरल सीधी रेखा होनी चाहिए। यदि वह रेखा एक सीधी सरल रेखा नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि आपके तीनों हलों में से किसी एक या एक से अधिक हल की गणनाओं में गलती हुई है, जिसे हम दोबारा जांच करके सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी समीकरण के लिए और भी अधिक निर्देशांक बता सकते हैं। जैसा कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या आप ऐसे और 2 बिंदुओं के निर्देशांक बता सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ, हम बता सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही इस विषय में पढ़ा था कि किसी भी रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। उसी प्रकार जब हम x का मान यहाँ पर -6 लेंगे तो हमारे पास y का मान 6 प्राप्त होगा, और यदि हम y का मान माइनस यानी ऋणात्मक 4 चाहते हैं तो हमारे पास x का मान कितना होगा? 9 होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे रैखिक समीकरण दिए हुए हैं जिनका हमें स्वयं हल ज्ञात करना है तथा उनका ग्राफीय निरूपण भी करना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों के हल चाहते हैं तो उनका हल करके मैंने नीचे PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है।
आप वहाँ से अपने इन तीनों समीकरणों के हल को प्राप्त कर सकते हैं, या जिन बच्चों ने उनका हल स्वयं किया है तो वो वहाँ पर उनका ग्राफीय निरूपण भी देख सकते हैं। धन्यवाद।